चोरी करता और झूठ बोलते हो। मैं अभी थाने चोर गैंग का चोरी करता है। चलो इधर। मैं सब जानता हूं यहां पर क्या होता आ रहा है। कान खोलकर सुन लो कि अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। अब मैं यहां रहूंगा और मुझे कहीं नहीं जाना है। एक गफलत और दूसरी काम चोरी है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर तबादला कराना है तो करा लो। अब यहां पे रात दिन काम होगा। सफाई में गफलत नहीं होगी और दवाइयों की चोरी नहीं होगी। अगर आप लोग अपना डिसिप्लिन खुद ठीक कर सकते तो कर लें, वरना मुझे आता है। अब मैं सुबह शाम खुद अस्पताल में रहूंगा। जो मशीनें खराब हो गई हैं वो नहीं आएंगी। ये अस्पताल मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा चाहिए जैसे लंदन का कोई अस्पताल। मैं वहां रहा हूं और इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। आप लोग जा सकते हैं। अरे जहांगीर। जी सर। वो फाइल पहुंचा दी थी? सर वो पहुंचा दी। अरे उस्ताद तुम बैठो। कोई चाय चिलम? न चाय ना चिलम। बोतल शोतल हो जाए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बोतल की। तो फिर हुक्म? वो साल का ठेका अपने अड्डे का टाइम पे मिलता है ना। बात करो, हुआ क्या है? वो अपना छोकरा मोकरा काशिफ इधर आ गया है। जरा कच्चा हाथ है, आहिस्ता आहिस्ता पक जाएगा। फिर शिकायत नहीं आएगी? तुम चुप करो। शिकायत तो आती रहेगी, अलबत्ता हमको शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, वो जो जेब तराशी में आए? जेब तराशी भी एक आर्ट है। इज्जत से नाम लिया करें। ओए जहांगीर। जी सर। वो छोकरा पेश करो। वो छोटे वाला सर? बच्चे और बड़े को तो देख लेते हैं कि नहीं? मगर वो बच्चा तो कहता है कि मैं घर से भाग कर आया हूँ। और क्या कहता? कि मस्जिद से भाग कर आया है? चलो खड़े हो जाओ सर। मगर हमने इसके बाप को इत्तला भी दे दी है। अच्छा, तो इसका बाप भी आ गया। हमसे बड़ा बाप कौन होगा इसका? पूछे इसका बाप कौन है? ओए बोल, तेरा बाप ये है कि नहीं? यही है जी। जनाब ले जाएं। चलो है। ये तू है? तू बड़ी हो गई है। सुर्खी पाउडर भी लगाती है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। तुमने काशी को भगाया है। कसम से उसे मैंने नहीं भगाया। तूने ही तो उसे चक्कर दिए थे। वो अभी तक आया नहीं। उसका अब्बा आया? तू मुस्तफा कुरैशी बनने गया है। तू जो सुल्तान राय बन गया था। अब तू मेरे साथ शटापा और कोकला छपाकी नहीं खेलेगी। नन्हे, तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र नहीं है क्या? अभी तक खेलों में पड़े हुए हो। नहीं चाची, मैं तो उसी का पूछने आया था। मैं तो उसके लिए मन्नत भी मानी है। तेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। तूने उसे भगाया है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। बैठो। तुम दोनों को दुआ करनी चाहिए। बच्चों की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। जुबान में तासीर होगी तो दुआ पूरी होगी ना। अब तो तू बड़ी हो गई है, मेरा मुंह कैसे चिढ़ाएगी? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो यहाँ से क्या सोच कर गया था। अगर वो फिल्म के दफ्तर पहुंच गया होगा तब तो फिल्में बनाने में फंसा होगा। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि सच क्या और झूठ क्या है? भाभी, आप इससे कहीं कैसे जाए? नहीं नहीं, ठीक है। नन्हे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बुरी बात। ओ मखदूम साहब, ओ काम बन गए, रिश्ता मिल गया। वो कौन है? कैसी है? अगर तू 50,000 रुपया खर्च करे ना तो लड़की कुंवारी है। और कुंवारी को मार गोली, बगैर पैसों के रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ ना, वो बेटी के बदले में जो पैसे लिए थे वो रिश्ते के नहीं थे। ओ तू समझ, मैं वही मखदूम हूँ और ले लेना 1,000-2,000 रिश्ते के। ना इस तरह तो फिर किसी फकीर नहीं का ही रिश्ता मिलेगा।
सारे लोग मेरे पैसे के पीछे पड़ गए। अरे मासी तकदीर कैसी हो? खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है। अरे वाह भाई वाह जीवन भाई, खैरियत से हो भाई? ये ठीक हो भाई जीवन? हमने तेरे लिए एक बेहतरीन किस्म का कारोबार सोचा। देखा देखा, ये लोग भी मेरे पैसों के पीछे पड़ गए। और नाना, बड़ा आफत किस्म का तो बड़ा जुल्मी कारोबार है। जीवन, हम तेरे बिल्कुल निखालिस किस्म के दोस्त हैं भाई। ओके, खालिस क्यों? खालिस को। अबे एक ही बात है यार, तू तो हर बात में से मीन मेखनी कर लिया। अरे चलो चलो जाओ, तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दे, जाओ। हाँ देखो जरा, ये क्या है? मुझे रिश्ते का क्या क्या बदल गया हुआ है। मास्टर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दौलत इस पे चढ़ गई है। क्यों चढ़ गया? दौलत चढ़ गई, दौलत। नहीं नहीं मकड़ो, ये खुद दौलत के ऊपर चढ़ गया है कि? सही। जाओ जाओ, जा अकेला छोड़ दो, जाओ तुम लोग। हमें जाना है यार, हमें क्या डांट रहा है? ले, हमें कोई घसियारा समझ रहा है? अबे होटल का मालिक हूँ, हर वक्त इतनी रकम जेब में रखता हूँ। लो, पहली दफा पैसा देखा है। चल यार, अबे मासी चल, इन दिलों में तेल नहीं है। आजा। इसका तो दिमाग ही नहीं मिल रहा पैसे का। चल, बहुत ही फकीर है तू। यार यहाँ कोई टेनिस खेलने वाला मिल जाएगा? सर कॉलेज के 2 प्रोफेसर हैं, उनको शौक तो है। यार उनको बुला यार, जब से बेगम साहबा गई है मेरा तो दिल ही नहीं लगा। ये बात तो सही है। और सर अस्पताल की भी कोई मसरूफियत नहीं रही। समझ में नहीं आता यार, क्या करूँ। सर मैं प्रोफेसर लेकर आता हूँ, आप टेनिस खेलें। सर मैं गाड़ी ले जा रहा हूँ आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ। क्या हाल है, कैसा चल रहा है आपका डॉक्टर? बहुत परेशान कर रहा है वो मुझे सर। क्या कर रहे हैं? चालाकियां दिखा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, डिसिप्लिन वगैरह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब वो मुझे अजियत देने के लिए कर रहा है। बीवी, ये फुर्तियां वो लोग दिखाते हैं जो कुछ बनाना चाहते हैं या वाकई कुछ बनाना चाहते हैं। मैं समझी नहीं। यहाँ लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए पैसा खर्च करते हैं, या इसलिए पैसा खर्च करते हैं ताकि उनको कुछ हासिल हो सके। लेकिन आसिफ तो इस किस्म का नहीं है। बिल्कुल ठीक, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो उसको जानती हैं। मुझे कुछ कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा ये बताइए, टेनिस खेली आपने कभी? नहीं। चाय पिए? नहीं सर। प्लीज कुछ तो। हाँ एक मिनट में इसको ले। रज़िया, ओ रज़िया, ओ किधर है भाई? देख मैं क्या लाया हूँ तेरे वास्ते, इधर आ। रज़िया, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। मैंने आपसे कहा है ना कि मेरे लिए कुछ मत लाया करें। ओ पागले, तू अपने चाह पूरे कर ना कर, और मुझे तो अपने चाह पूरे कर लेने दे। अभी तक आपके चाह पूरे नहीं हुए। तू इतना कड़वा क्यों बोल रही है? मेरे साथ किसी ने मिठास बरता है जो मैं किसी के साथ बरतूं? और मैं जो बरत रही हूँ। आपने 1 लाख में मुझे खरीदा है, तोला है मुझे तराजू में। ओए हाँ हाँ, मैंने 1 लाख दिया है, कोई मामूली रकम नहीं है। और तेरे बाप ने तो 1 लाख इकट्ठा कभी देखा भी नहीं होगा जिंदगी में। इससे ज्यादा मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू क्या करेगी? तू है बोल, क्या करेगी? ओए तुझे हर हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या कर लोगे तुम मेरा? वो जुबान चलाती है मेरे आगे, हैं? वो जानों मार देगा मैं। ना ऊपर से ये भी आ गई है। रज़िया देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। लग ले। क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो कुछ दिनों के लिए घर मेरे साथ। बाजी, अब मैं लड़की नहीं हूँ। अब मैं वो रज़िया नहीं हूँ जिसको आप जानती थी। अब मेरी बारी है, और अब हिसाब मैं लूंगी अपने बिकने का।
जल्द चढ़ाऊंगा। हाँ जी, अब्बा हर वक्त पैसे गिनता रहता है। अब्बा से कह दो जब तक घर तकसीम नहीं होता बैठक में रहा करे, मत आया करे मेरे सामने। मेरा उससे पर्दा है। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एसी साहब के दफ्तर से बोल रहा हूँ जी। जरीना बीबी से बात करा दें, एसी साहब बात करेंगे। होल्ड करें। जरीना बीबी को बुलाओ, एसी साहब का फोन है। जी अच्छा सर। एसी साहब बात करेंगे। जी जी सर। मुझे आपसे बात करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। क्या मतलब? वोट कर बाहर चले गए ताकि मैं आपसे खुलकर बात कर सकूं। तो करें ना खुलकर बात। क्या मतलब? आप भी अब मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने तो इसलिए फोन किया था, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं, बड़े दिन से मुलाकात नहीं हुई। कब आ रही हैं आपकी बेगम साहिबा? हाँ, बस अब उनको आना चाहिए। सर मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, मुझे जरा काम है। क्यों, डर गई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक पेशेंट को छोड़कर आई हूँ। आई सी। अच्छा ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं आपको फिर फोन कर लूँ। खुदा हाफिज़। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, इस काम में बड़ा खतरा है। क्या? क्यों, क्या हुआ? रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मेरे को जबरदस्ती अपनी बनी हुई दवाइयां खिला रहा है। ओए रोकड़े आलिया, वो ख्वाब से डर गया तू? कादर बख्श, अभी कराची के सप्लायर ने अपनी दवाइयां उठाने से इनकार कर दिया है। अच्छा, वो तो फिर क्या हो गया? वो एक कराची तो पाकिस्तान नहीं है ना। ओए रोकड़े आलिया, पेटियां भर भर के भेजी जा। मेरा ख्याल है कादर भाई, अपने जाली दवाइयां बनाना छोड़ के अपने जाली नोट छापना शुरू कर दे। ओ नहीं ओए, जितना पैसा इस कारोबार में है ना, इतना जाली नोट छापने में नहीं है। और वैसे जाली नोट जो है वो निकालना तू आसान काम समझता? अपने जाली डॉलर बनाएंगे और बड़ी इंटरनेशनल जेल में जाएंगे। क्या बोलता है? ये सेठ रोकड़े वाला अभी जेल से डरेगा? ना, तू तो फांसी से डरता है, जेल से तू किधर डरता है? ये तू अभी मेरे साथ मस्करी करता है क्या? ओए रोकड़े आलिया, बिजनेस में डरते नहीं है, बिजनेस करी जा ते नोट बनाई जा, समझ गए? वाह वाह। और बैठ तो मैं तेरे को ठंडा पिलाता हूँ, बैठ ठंडा हो। करीम आ 2 बोतलां ले आ ठंडियां या। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? अच्छी भली सेहत हो गई थी तुम्हारी। हुजूर बख्श था तो मेरा ख्याल रखता था। ये कौन सा इंसाफ है कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे? जरीना, अब मुझे किसी चीज की होश नहीं है।
तुम्हारे फिक्र करने से कुछ हो सकता है? कुछ खाने को या काम करने को जी नहीं चाहता। इस तरह तो तुम खुद अपना नुकसान कर रही हो। ठीक है, कोई ना कोई खबर तो जरूर मिल जाएगी। जिसके बच्चे ना हो, घर वाला ना हो, वो कैसे जिए और किसके लिए जिए? वो सब आ जाएंगे, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो कौन पूरा करेगा? अब जो कुछ भी होगा देखी जाएगी। जबरदस्ती तो अपने आप को खुश नहीं रख सकती ना। कुलसुम कहाँ है आजकल? घर पर बाहर से ताला लगा कर आई हूं। उसकी अलग फिक्र लगी रहती है, पता नहीं कादिर बख्श कब छीन कर ले जाए। तुम कोई रोक नहीं लगाओ। देखो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। हमारे स्टोर में दवाइयाँ आ गई हैं, मैं तुमको दे दूंगी। खाओ पियो, आराम करो। आराम की जरूरत है तुम्हें, ठीक है? देखते ही देखते हमें प्यार हुआ, जिंदगी में ये पहली बार हुआ। कैसे हुआ फूलों की दुनिया में, आओ तुम कह दो प्यार के गीतों में, सज गई फूलों से बहार। कह दो जरा सारे जहां में हमारी कहानी, सुन ले जहां ये सारी बातें तेरी जुबानी। मान लो कहना, आओ ना इन सपनों को मैं सच बना दूंगा। अब तो मेरा दिल ना घर में लगता है ना अस्पताल में। ये दिल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। चीनी, आई एम सॉरी। मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि आप कितने चम्मच चीनी पीते हैं। यहाँ रख के चीज़ें उठ जाओ। आप आ गई हैं? आए चाय पिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नहीं, मैं चाय कम नहीं पी लूँगी, थैंक यू। मैं चलती हूँ। नहीं, आप चाय तो पिए ना। फिर कभी सही। आई, आपके पास ट्रांसपोर्ट है? जी मैं चली जाऊँ। मुझे शायद वापस नहीं आना चाहिए था। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या मतलब है आपका? क्या समझेंगे? जो मैं एक अरसे से देख रही हूँ वही। क्या देखा है?
एक मर्द को एक औरत के साथ बैठे नहीं देखा क्या आप? अगर इतनी सी बात है तो वो चली क्यों गई? आप इस कमरे की हर चीज को अच्छी तरह चेक कर लें। हर चीज उसी तरतीब से जिस तरह आप छोड़ के गई। तरतीब कहाँ सही है और कहाँ बिगड़ी हुई, इसका फैसला इस कमरे की चीजों से नहीं होगा। एक तरफ तो आपके लिए एक बीवी होना एक दूसरे दर्जे की शहरी होने के बराबर, दूसरी तरफ आप रिवायती बीवियों की तरह हसद भी करती। मैं हसद नहीं करती, मुझे झूठ और मकारी से सख्त नफरत है। जो कुछ आपने करना है खुल के करें, छुप छुप के क्यों करते हैं आप? क्या मतलब है आपका एक घराई खातून को क्या सड़क पे जाके मिलो? क्या रिश्ता हो सकता है एक नर्स का एक एसी के साथ? कौन सा एसी एक नर्स के इतने करीब होता है? क्या लगती है वो आपकी? बैचमेट है, कॉलीग है आपकी, क्या है? देखिए, मैं अपनी पोजीशन को मसीह डिफेंड नहीं करना चाहता। वो मेरी दोस्त है और बस। और क्या मतलब है? एक औरत की एक मर्द से दोस्ती नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती, लेकिन किस हद तक, ये सोचने की बात है। मैं समझी थी कि मेरे जाने से शायद यहाँ कुछ नहीं बदला। बैठे। जी नहीं, शुक्रिया। मैं जो कुछ कहता हूं उसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे मुखातिब हूं। आप तो जानती हैं मैं डिसिप्लिन। खैर छोड़ें। मैं आपके डिसिप्लिन को नहीं जानती। यह महज इत्तेफाक है कि मैं यहां पर हूं, और अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगी तो भी मैं यहां रहूंगा। यह आपको गलत फहमी है कि मैं आपकी वजह से डिस्टर्ब हूं। फिर मेरी बातों का जवाब ना देना, मुझे अवॉइड करना क्या मायने रखता है? मैं आपकी जाती मुलाजिमा नहीं हूं, और मुस्कुराहट मेरी ड्यूटी का हिस्सा भी नहीं है। और गुस्सा आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। अस्पताल के कामों में कोताही नहीं होगी। आपको मेरे काम से काम है या मेरी मुस्कुराहट से? मैंने कभी ये तवक्को नहीं रखी। आप मेरी बातों का जवाब दिया करें, दैट्स ऑल। जी। मुझ में और एक अगवाशुदा लड़की में कोई फर्क नहीं। बीवी का मुकद्दस नाम तो तुमने सिर्फ दुनिया वालों से बचने के लिए मुझे दिया है। देखो, ये एहतजाजी मुजाहरा अपने बाप के घर जाके करना, जिसने 1 लाख रुपया खरा किया है। मुझे अफलातून बांट के ना दिखा। तुझे लाख रुपए नहीं भूले अपने, और मेरी जिंदगी से खेलने का तुम्हें कोई एहसास नहीं। और क्या थी तेरी जिंदगी और अब क्या है? और 2 जोड़े कपड़े लेकर आई है तू इस घर में, और तेरे वास्ते तो किसी ने 2 आंसू भी नहीं बहाए। तू आंसू देख भी कैसे सकता है? तुझे तो इंसान नजर नहीं आते। अच्छा, अब ज्यादा बक बक ना कर। या तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर, या तो चली जा अपने बाप के घर और उसको कह कि मेरे पैसे वापस कर दे। बहुत सियाने ग्राहक हो, खरीदा हुआ माल भी वापस करते हो, पैसे भी पूरे लेते हो। और चल, जितने दिन तू रही है उसका हिसाब हो सकता है। व्यापारी भी तुम तीसरे दर्जे के हो। मुझे पता है क्या धंधा करते हो तुम। छापा डलवा दे,
तेरा बाप तो जैसे इलाके का एसपी लगा हुआ है ना। हर जुल्म की एक मुद्दत होती है, इसकी भी कुछ तो होगी। ओए, ओए। मुझे अब तुझ पे भरोसा नहीं रहा। मैं अभी तेरा बंदोबस्त करता हूं, तू देख। ओए, आज के बाद तू ताले में रहेगी, ताले में। और वो जो तेरी बहन आ जाती है ना रोज खरबूजा उठा के, वो भी अब बाहर से मिला करेगी, बाहर से आ जाती है तुझे पट्टियां पढ़ाने के लिए। बड़ी अब देखता हूं कि वो डॉक्टरनी कैसे आके मिलती है। जब आती है कोई ना कोई पुट्ठी पट्टी पढ़ा के चली जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं? 2 महीने पहले अगर कोई बच्चा यहाँ से पकड़ा गया था तो अब तक यहाँ कैसे रह सकता है? देखिए, मुझे तो यही इत्तला मिली थी जी, और फिर मुझे इसमें में कैद हो गई। ओह, तो बेटा बाप पर गया है। क्या नाम है उसका? काशिफ। तो अब हम उसे कहाँ ढूंढे? 2 महीने में 2000 मुस्लिम पकड़े जाते हैं। तो आप नया रिकॉर्ड मंगवा के चेक कर लें, मैं बताता हूँ तारीख आपको। इस तरह के लोफर और आवारा बच्चों के केस रिकॉर्ड पर नहीं होते। अच्छा सर जी, मेरे ख्याल में ये उस जेब कुतरे बच्चे की बात तो नहीं कर रहा जिसका बाप आकर ले गया था। हाँ भाई, वो तो अपने बाप के साथ चला गया था। लेकिन उसका बाप तो मैं हूँ जी। बच्चे ने इकरार किया, हमने छोड़ दिया। जाओ अब शाबाश, कहीं और जाके पता करो। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तारी की वालदा आई हैं। जी फरमाइए। वो तारी शहर से वापस आ गया। आपने वादा किया था कि आप उसे घर वापस भेज देंगे। बिस्मिल्लाह, घर बेशक हो जाए लेकिन मदरसे से नहीं उठाया जा सकता। मगर क्यों? उसके मालिक तो उसके वालिदैन हैं। मालिक अल्लाह की जात है बीवी, हमें उसके वालिद मोहतरम से बात करनी। मगर मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। भाई अब औरत तो मसले मसाइल बयान नहीं कर सकती ना। क्यों नहीं कर सकती मौलवी साहब? वो इसलिए कि औरत नाक़िसुल अक्ल है। लेकिन दुनिया के तमाम उलमा ने औरत की इज्जत और बराबरी को तस्लीम कर लिया है। बचा फरमाया। लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं। हमारा बच्चे पे हजारों रुपया खर्च हुआ है, हम बच्चे की तालीम अधूरी नहीं छोड़ सकते। जो कुछ भी हो, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तो वो हजारों रुपया जो खर्च हुआ है वो आप वापस कर दें। खैरात की रोटी मांगने वाले पर कितना खर्चा हुआ होगा? मैं सिर्फ आपके शौहर से बात करूं। ठीक है, चलो साजिदा। रतिया, तुम किस लिए आई हो यहाँ पर? मैं रजिया नहीं हूं, मैं कोई और लड़की हूं। चले जाओ यहां से। रजिया, ये बाहर से ताला किसने लगाए? वही जो मेरा मालिक है।
अपनी शय की हिफाजत कर रहा है। मैं मामूली लड़की नहीं हूँ, लाखों की हूँ। अच्छा हुआ ये सब जल्दी कर रहा है, अब उससे रिहाई आसान हो जाएगी। मगर किसके लिए रिहाई? कौन सा घर है मेरा और कौन रोया है मेरे लिए? वो हमारी माँ का घर है। हम अब्बा को घर से निकाल देंगे, लेकिन वो हम सबका घर है रजिया। छोड़े, अब क्या रह गया है? क्या मिलेगा घर और क्या करूंगी मैं इसे लेकर? वो ये सब किस कानून के तहत कर रहा है? कभी किसी बीवी ने अपने शौहर से कानूनी हक के बारे में बात की है? वो मालिक है, जैसे रखे। नहीं है वो मालिक, वो ये सब नहीं कर सकता। छोड़ो बाजी, मैं एक खरीदी हुई औरत हूँ, बिकी हुई औरत। कौन सुनेगा मेरी बात? तुम जाओ और ये सब कुछ ले जाओ। इन सलाखों से तो सिर्फ हवा अंदर आ सकती है। ले जाओ ये सब कुछ, खुदा के लिए चली जाओ। तुमने मेरी बहन को कैद में क्यों रखा हुआ है? मैं तुम पर केस करवाऊंगी। साली साहबा, खावंद अपनी बीवी को जिधर रखे जैसे रखे रख सकता है, ये कानून है। लेकिन इस तरह ताले में कौन रखता है? ओए, लोग दौलत को तिजोरी में ताला लगा के नहीं रखते, और तेरा बाप भी तो यही करता है। मेरी बहन इंसान है। हाँ, वो इंसान है, और मेरे हस्ते दौलत है। दौलत बड़ी कीमती शय है वो मेरे हस्ते। तुम कितने घटिया और नीच हो। तुम्हें इंसान कहना इंसान की तौहीन है। अच्छा, पर तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हूँ, गाली मुझको लगेगी तो तुम्हारी बहन को भी लगेगी। खबरदार मेरी बहन का नाम जो अपनी जबान से लिया। मैंने अभी और इसी वक्त फैसला करना है। अच्छा, नहीं लेता तेरी बहन का नाम। जा अपने बाप से कहे पैसे दे जाए तो लड़की ले जाए। मैं पुलिस की मदद से उसको छुड़वा के लाऊंगी। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। और पहले पुलिस ने किसी की मदद की है जो तेरी करेगी? बकवास बंद करो। चल अपना काम कर। बड़ी आई है वहां से मुंह उठा के हिमायतड़ बन के। मियां बीवी के रिश्ते को मजाक समझा हुआ है। मौलाना साहब कहाँ हैं भाई? जी वो तो दौरे पे गए हैं। मुझको एसी साहब ने भेजा है। जी अच्छा, आप तशरीफ रखें, मैं अभी बुलाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया मौलवी साहब। मौलवी साहब, एसी साहब मदरसे का मुआयना करना चाहते हैं। भाई बसरो चश्म, हम तो खुद उन्हें अपने सालाना जलसाया तयासनाद में मेहमान खुसूसी बनाना चाहते हैं। इसका तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल वो देखना चाहते हैं कि यहाँ बच्चे किस हाल में। भाई खैराती मदरसा है, हालत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप एक प्लॉट इनायत कर दें तो। ऑफिस तो आपका बड़ा शानदार है। भाई ये सब अतिये से बना है। एक बात बताएं मौलवी साहब। जी जी। इस्लाम में जबर हलाल है कि हराम? जाहिर है हराम है। तो फिर बच्चों को आप उनके वालिदैन के साथ क्यों नहीं जाने देते? कुछ शिकायत है? वो एक लड़का है तारी। हाँ, उसकी वालदा अपना बच्चा वापस लेना चाहती। भाई अगर वो गुमराह हो गए हैं तो मुझे इसमें क्या एतराज? इस बात को छोड़ें मौलवी साहब, इसका फैसला अल्लाह करेगा कि वो क्या है। आप बच्चा उसकी वालदा को दे दें। मैं अभी बुलवा देता हूँ। बेटा बात सुनो, इधर आओ। जी मौलवी साहब। बेटा वो बच्चा है ना तारी, जी जी, उसको ले आओ। अभी लाए। जा। ठीक है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपने जवाब नहीं दिया। सरमा साहब, आप इतनी मामूली और छोटी जगह पर अपना इनकलाब क्यों ज़ाया करना चाहते हो? ये मामूली बात नहीं है साहब। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि औरतें हड़ताल करें, यूनियन बनाएं, तो इससे क्या होगा? मेरी बेगम कारोबार बंद करके बैठ जाएगी और नुकसान किसका होगा? इसी को इस्तेहसाल कहते हैं कि दूसरों को रोजगार का लालच देकर अपना फायदा उठा लिया जाए। ये आप अपना इनकलाब हम पर क्यों खर्च कर रहे हैं? शहर जाइए, वहां इसकी ज्यादा जरूरत है। और छोटे शहरों में आप यहाँ के कारकुनों को एक्सप्लॉइट करते रहें और उन्हें लूट कर
अपने शहर के बैंकों को भर दें। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। यूनियन में यूनियन बना लो, हड़ताल करनी है हड़ताल करो, जो दिल चाहे। ये तो फिर होगा। ठीक है। कुलसुम, तारी आ जाए तो मैं हलवा बनाऊंगी। आज मैं अपने बेटे के सदके मस्जिद में खाना भेजती हूँ। भाभी, तारी आ जाएगा तो आप मुझे जाने नहीं देंगी? पागल, तेरा इधर दिल क्यों नहीं लगता? भाभी, तानिया बाजी मुझे रोज पढ़ाती थी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तू फिक्र ना कर, तेरे भाई का तो कुछ पता चल जाए। भाभी, तारी आ गया। अम्मी, तारी। अपनी मां ने संभाल लेगी। तारी, तारी आ गया। तारी आ गया। मुझे पता चला है कि आपकी फैक्ट्री लेबर लॉज की खिलाफवर्जी कर रही है। कौन सी फैक्ट्री, कौन से लेबर लॉज? देखिए, मॉडलिंग की कमाई पर इनकम टैक्स बचाना आसान होता है, लेकिन मजदूरों की कमाई पर हाथ साफ करना जरा मुश्किल है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप दस्तर खवातीन को कम मुआवजा देकर फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। जिसको भी शिकायत है वो मेरे सामने आके बात करे। देखिए, आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवाएं और लेबर लॉज के साथ साथ चलें। मुझे पता है वो पेशावर इनकलाबी यहाँ भी यूनियन बनाना चाह रहे हैं। तो गलत तो नहीं कह रहे हो? कितने डॉलर जमा किए आपने अपने अकाउंट में? वो मेरी मेहनत की कमाई है। आपकी या आपके मामू की? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ मिलकर आपको जो कुछ करना है करें। क्या कर सकता हूं मैं? इस सिफारिश पसंद माशरे का एक एसी क्या कर सकता है? आप अपने मामू से कह के सिफारिश करवाइए, मैं खामोश हो जाऊंगा। आपके दो चेहरे हैं, एक ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बुज़दिल है। ये दो चेहरे मेरे नहीं हैं, मेरी कुर्सी के। मेरा बेटा तारी घर आ गया। आजा। कैसे तू? वो भी आ जाएगा। तेरी भाभी किधर? वो भाभी को मनी तकदीर अस्पताल ले गई है। अस्पताल पर क्यों? तारी को देखकर खुशी से गिर पड़ी थी, बहुत दर्द हो रहा था। अभी तो वक्त भी नहीं हुआ था और पहले ही। अच्छा तू ये बच्चों का ख्याल रख, मैं आता हूँ। अच्छा, आप आओ। सर, ये प्रीमेच्योर बर्थ केस है, वक्त से पहले बच्चा हो रहा है। कोई सदमा, कोई हादसा, कोई फौरी रद्द अमल? केस हिस्ट्री क्या है? सर, इसकी केस हिस्ट्री के मुताबिक तो ये होना था। खून की कमी के बायस हर साल मिसकैरेज हो जाता है। ओह, आई सी।
तुम फौरी तौर पे इस केस को हैंडल करो। अगर कोई पेचीदगी होती है तो मुझे बताओ। हाँ जी। कोशिश करो कि दोनों बच जाएं। जी ठीक है। कैसी है वो? क्या हाल है उसका? तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं कहा जा सकता। केस बहुत सीरियस है। किसी तरह उसको बचा लो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी तरह बचा लो उसे। ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं है मेरे बस में। अब तो सिर्फ दुआ की जरूरत है। दुआ की। सर सर प्लीज आप आ जाएं। मामला बहुत सीरियस है, दोनों की जिंदगी को खतरा है। कमजोर समझती है मुझे, जरीना की नजरों में गिराना चाहती है। क्या मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सकता? बोल, बोलती क्यों नहीं? क्या क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए? मुझे अपने मसलों के बारे में क्यों नहीं बताते? मैं तुमसे अलग तो नहीं हूं। तू तो खुद एक मसला है। तू क्या मसला हल करेगी मेरा? हम दोनों एक खानदान हैं। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का बोझ उठाएंगे तो बात बनेगी ना। फालतू बातें मत किया कर मेरे साथ। घर की कोई बात फालतू नहीं होती, बात करने से बात बनती है। आज तक तकलीफ दी है कोई तुझे मैंने? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या? मैं नहीं रहूंगी तो तुम खुश होगे। क्या चाहती हो? इसके जवाब में मैं तुम्हारी तारीफ ही करूं? कभी कभी बीवी की तारीफ कर देनी चाहिए, उसे अच्छी लगती है। जर्द मिट्टी किया होश में खेलते आज के संग पारे ये कल के सितारे जहां ज़ाद है क्या यही इनकी तकदीर है? दर्द के दश्त में रोज़ शब